एमबीबीएस छात्र राहुल घोसलिया को लेकर बड़ी खबर है। राहुल को एयर एम्बुलेंस से लाया जा रहा जयपुर। कजाकिस्तान के हॉस्पिटल से राहुल को किया गया एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट। एयर एम्बुलेंस राहुल को लेकर रवाना हुई। कजाकिस्तान सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राहुल को उपलब्ध करवाया गया है ग्रीन कॉरिडोर। RANA अध्यक्ष प्रेम भंडारी के अथक प्रयास रंग लेकर आए हैं। राहुल को लेकर शाम को करीब 6 बजे जयपुर पहुंचेगी एयर एम्बुलेंस। जयपुर एयरपोर्ट से राहुल को किया जाएगा SMS हॉस्पिटल में शिफ्ट। बीजेपी नेता उपेंद्र यादव ने SMS में राहुल के लिए करवाई है ICU की व्यवस्था। 7 बहनों के भाई और लकवाग्रस्त पिता के चेहरे पर लौटी है मुस्कान। और देखिए, इस पूरे मामले में हमारे साथ में अध्यक्ष है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेम भंडारी जी, वो जुड़ गए हैं। देखिए प्रेम भंडारी जी, एक बड़ी पहल बोल सकती है जिस तरह से जो हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल में शाम को राहुल जो है वो आ जाएगा। एयर एम्बुलेंस की यहाँ पर मदद ली गई है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैं तो पूरी रात से मॉनिटर कर रहा हूँ जी। और इसके लिए आप देखें, ये गलत बता रहे हैं कि ये प्रेम भंडारी के प्रयास रंग लाए। ये तो प्रभु का आशीर्वाद है। ये कजाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं भारत के, उनके अथक प्रयास हैं। वहाँ के फर्स्ट सेक्रेटरी होतीलाल जी के प्रयास हैं। वहाँ इसके साथी लोग जिन्होंने भोजन तक नहीं किया, अब जाके उन्होंने भोजन शुरू किया था 2 दिन पहले, जब उनको पता चला कि अब 100% एयर एम्बुलेंस से इसे शिफ्ट करेंगे। अभी भी वहाँ कई सैकड़ों बच्चे जो हैं वो ना केवल प्रे कर रहे थे, एयरपोर्ट पे भी काफी जमवाड़ा था बच्चों का। और आप देखिए, इंडियन एम्बेसी 250 किलोमीटर दूर है इस करगंदा एयरपोर्ट से, और ये अस्ताना में है इंडियन एम्बेसी। लेकिन ये रात को ही निकल गए थे 250 किलोमीटर का रास्ता सब तय करने के लिए। एम्बेसडर और उनके साथ ये फर्स्ट सेक्रेटरी मोतीलाल जी, ये लोग वहां पहुंच गए, बराबर मॉनिटर कर रहे थे। और अब सारी बात जो है वो पवन पुत्र हनुमान जी के हाथ में है। बजरंगबली इस बच्चे को SMS पहुंचाएं। लगातार मेरी कलेक्टर और कमिश्नर, बाकी आप ताजुब होगा कि फोन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास में सुबह से पिछले 1 घंटे में आपके पुलिस कमिश्नर बीजू जोसफ साहब का भी, कलेक्टर श्री जितेंद्र सोनी का भी, सभी के लगातार मेरे फोन आ गए। अभी 5 मिनट पहले फोन आया है, 6:45 और 7 के आसपास ये लैंड हो रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने वास्तव में बड़ा सराहनीय कार्य किया है। उपेंद्र यादव जी, आप अभी नाम ले रहे थे, जो मुझे मालूम है कि शायद बीजेपी का चुनाव आ रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है, पर बेहतरीन कार्य किया है इन्होंने। इनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से। सभी लोगों के ये प्रयास हैं, सामूहिक प्रयास हैं। और अब इस बात को कहने से कोई फायदा नहीं है कि ये, अगर ये सांसद कोष से 35 लोग थे, अगर सिर्फ 3-3 लाख रुपए भी निकाल देते या 2.5 लाख निकाल देते तो बच्चा 9 तारीख को ही SMS में आ जाता। या जैसे वो एक MLA मनीष यादव जी ने 1 लाख रुपए इकट्ठा दिया उन्होंने अपनी तरफ से। अरे भाई, राजस्थान में 200 MLA हैं, अगर 50,000 रुपए एक MLA अगर निकाल देता तो उससे भी कम पैसों के अंदर हमारा बच्चा 9 तारीख को ही SMS में होता। दूसरी ओर मैं परिवारों से भी अपील करूंगा कि तो बच्चों को आप बड़ी कर्ज लेके आप पढ़ने के लिए, डॉक्टरी कराने के लिए या इंजीनियरिंग कराने के लिए विदेशों में भेज रहे हैं, तो बहुत सस्ते पैसों में एक मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इतना बड़ा खर्चा, देखें कोविड के बाद में सब चीजें बहुत महंगी हो गई है। और किसी भी परिवार के लिए, अब मुझसे सवाल कर रहे थे, ये वो गाइडलाइंस में इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड में ये बच्चा नहीं आ रहा था। कारण ये बताया जा रहा था कि भाई 50 लाख रुपए लगा के ये लोग पढ़ने भेजे। अरे भाई, वो तो कर्जा लेके भेज दिया परिवार ने। लेकिन किसी भी परिवार के लिए इस तरह आकस्मिक 1 करोड़ का खर्चा बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर, वो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में गाइडलाइंस बदली थी इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की। मैं खुद पत्र लिखूंगा, बात करूंगा। और बड़े संवेदनशील हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, उन्होंने ही पहले ये गाइडलाइंस बदली थी, 2017 में वापस करवाऊंगा। अब तो बस यही चीज है कि पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना है। आज बड़ा पवित्र दिन है, दीपावली की सभी को शुभकामनाएं, पूरे राजस्थान वासियों को, देशवासियों को। और ये बच्चा बस 7 बजे तक SMS पहुंचे, और अब उसके बाद में आप देखें कि भगवान इस बच्चे को स्वस्थ करे और इसके वापस ये कजाकिस्तान जाए और अपनी डिग्री पूरी करके, 1 साल का बचावा है इसका काम,
वापस डॉक्टर बनेगा ये बच्चा। प्रेम ऐसी भंडारी जी, शुभकामनाएं देखिए हैं। आपके जो अथक प्रयास है उसके बाद सही मायने में वो परिवार आज दीपावली मना सकेगा, क्योंकि 7 बहनों के भाई और जो उनके लकवाग्रस्त पिता है उनके चेहरे पर इस खबर के बाद मुस्कान भी लौटी है। जो आपके प्रयास है, जो अथक प्रयास आपने की है, वो यहाँ पर रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम भंडारी जी, नहीं, आप मेरे प्रयास नहीं कहें, ये सामूहिक प्रयास हैं। आप इसके अंदर देखें, प्रयास तो सभी के हैं। बिल्कुल सही आपके बात है। हनुमान बेनीवाल साहब हैं, चाहे राव वीरेंद्र सिंह जी एमपी साहब हैं, अर्जुन जी मेघवाल साहब हैं, चाहे गजेंद्र सिंह साहब हैं, देखें काम सबने फोन किए हैं। पर हाँ, ये नेताओं से अपील रहेगी कि आगे से इस तरह के मामलों में ये फोन करने और चिट्ठियों की बजाय पैसे का काम पैसे से होता है, इमीडिएटली फंड कर लें। आप देखें, जनता ने भी तो पैसा इसमें इकट्ठा किया है ना, पूछें, वो तो बाद में उपेंद्र जी बताएंगे। राणा तो आगे आया ही था। राणा तो क्या, जब आया राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क राणा के आगे आने के बाद तो वहां से एमएसडर ने रेकमेंड किया जी, कि भाई जी। ये राणा वाले जब कह रहे हैं आधा पैसा दे रहे हैं तो सरकार में नोट चला। और आप देखें, ये मोदी जी का नया भारत है। 24 घंटे के भीतर भीतर उसकी अप्रूवल जो है वो दिल्ली से पहुंच गई थी कजाकिस्तान। पर अब देखें, बाद में एम्बुलेंस में बड़ी दिक्कतें आई, बुक होने के बाद में दिक्कतें आई, फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसों के लिए वो कह रहे हैं कि जब तक हाथ में नहीं आएंगे हम नहीं उड़ेंगे। पर अब छोड़े उन सब बातों को, अब एयर में है, एयर एम्बुलेंस पहुंचने वाली है जयपुर। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग है, मैं तो खैर वैसे भी 3 बजे से जगा हुआ ही हूँ, तो बिल्कुल अब मैं सही भी बात है। स्नान करके पूजा करता हूँ और इस बच्चे के लिए भी प्रार्थना करूंगा। और आपके चैनल का विशेष करके बहुत बहुत आभार। और जो भी प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर या जो भी इसको कवर कर रहे हैं, जी, जिन्होंने हमें ताकत दी और इस बात को जन तक पहुंचाया, तो आपके चैनल को भी खास करके, फर्स्ट इंडिया को, अपना जो नेशनल चैनल है उसको, आपका न्यूज़पेपर भी बहुत कवर करता है सामाजिक बिल्कुल, सरोकार बिल्कुल। की बातें, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की, सच बेस धड़क और फर्स्ट इंडिया, सभी को, आपके टीम को, सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर अप्रिशिएशन। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए सर।